हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। यहाँ तक हम लोग कार्य ऊर्जा तक पढ़ चुके हैं। आगे आपका अगला चैप्टर है घर्षण। और ऊर्जा में हम आप लोगों को शक्ति बताए थे कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ये छूट गया था उसमें। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो यहां से जो शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, वो जूल प्रति सेकंड होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा शक्ति का। शक्ति होता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ से आप लोग शक्ति समझ गए होंगे। तो हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, अपने घर्षण वाले चैप्टर पर। दोस्तों, तो देखिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, ये जिसको बिल्कुल साइंस नहीं आता उसके लिए स्पेशल है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, घर्षण बल। आज हम लोग घर्षण के बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो हम आप लोग कुछ दो लाइन बताना चाहेंगे कि हम लोग अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसके आधार पर है कि मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तो दोस्तों, इस हौसले और इस जुनून के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब कुछ करने की जुर्रत कर पाएंगे, यानी कुछ कर पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों का घर्षण बल है। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल के हमारे दैनिक जीवन में कुछ लाभ भी है और घर्षण बल की कुछ हानियां भी हैं। तो यहाँ इसके आगे हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग घर्षण बल देख लें कि होता क्या है। तो घर्षण बल दोस्तों एक ऐसा बल जो गति की दिशा के विपरीत लगता है। एक ऐसा बल जो गति की दिशा के विपरीत लगता है, उसे कहते हैं हम लोग घर्षण बल। जैसे कोई वस्तु अगर आगे की तरफ गति कर रहा है तो उसके और पृथ्वी के बीच में जो संपर्क होता है, वहां पर एक बल लगता है, वो विपरीत दिशा में लगता है। उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। और इसमें नोट एक है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा गति के विपरीत होता है, जबकि बल के हमेशा विपरीत नहीं होता है। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि घर्षण बल हमेशा किसके विपरीत होता है, और ऑप्शन में गति और बल दोनों है, तो वहां पर हम गति लगाएंगे, क्योंकि गति के हमेशा विपरीत होता है। देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि बल के विपरीत किस पॉइंट पर नहीं होता है, या ऐसा कौन सा कंडीशन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये पृथ्वी तल है या कोई भी तल है, इस पर अगर कोई गोली वस्तु है दोस्तों, और इससे हम लुढ़काएंगे, इधर से बल लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बल ऐसे पर है इस दिशा में, लेकिन घर्षण बल किस तरफ लग रहा है? घर्षण बल तो इसके विपरीत होगा, क्योंकि पृथ्वी तल और इसके संपर्क में एक बल लगता है जो हमारे बल का विरोध करता है, वही घर्षण बल है। तो घर्षण बल इस तरफ लग रहा है, हमारा बल इस तरफ। तो जब ये आपका टायर या जो भी गोली वस्तु है, ये जब आगे बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा बल यहाँ पर है वो कुछ इस कंडीशन में यहाँ पर होगा, क्योंकि ऐसे घूमेगा। जब घूमेगा तो हमारा बल भी तो ऐसे आएगा। तो एक यहाँ पर ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर बल की दिशा और घर्षण बल की दिशा एक समान हो जाती है। यही एक ऐसा कंडीशन है। इसीलिए हम इस नोट को लिख दिए हैं कि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत होता है, जबकि बल के हमेशा विपरीत नहीं होता है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में गति नहीं है, सिर्फ पूछा है कि घर्षण बल किसके विपरीत होता है, और बल है, तो वहां पर बल सही है आपका, गलत नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि अगर जो तल है हमारा, जिस तल पर हम चल रहे हैं, घर्षण बल उस पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जैसे अगर हमारा चिकना तल है या तेल वगैरह गिरा है, जैसे पानी गिरा है,
उस पर किसी चीज़ को हम अगर गति कराएंगे या सरकाएंगे या हम खुद चलेंगे तो वहाँ बताइए घर्षण बल तो कम हो जाएगा, क्योंकि स्लिप करके गिर जाएंगे। और अगर तल हमारा खुरदुरा है तो वहाँ पर घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल निर्भर करता है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल की प्रकृति पर घर्षण बल निर्भर करता है। अगर खुरदुरा होगा आपका तल तो वहां पर घर्षण बल अधिक होगा। अब आगे हम देखेंगे घर्षण बल के प्रकार कितने होते हैं। दो प्रकार होता है, पहला आपका है स्थैतिक घर्षण, दूसरा आपका है गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण में भी दो प्रकार होता है दोस्तों, सर्पी घर्षण और लोडनिक घर्षण। देखिए स्थैतिक घर्षण जो होता है वो निर्भर करता है किसी भी वस्तु के स्थिति पर, यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके विपरीत जो बल लगता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और इसे हम इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ 5 न्यूटन बल जब तक नहीं लगेगा तब तक ये अपने स्थान से खिसकेगा नहीं। तो ये नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब हम मान लीजिए 4 न्यूटन तक बल लगाए। जब 4 न्यूटन तक हम बल लगाए तो बताइए हमारा बल इस तरफ है तो घर्षण बल तो इस तरफ होगा। तो अगर 4 न्यूटन तक ये नहीं खिसका तो वो बल कहाँ जा रहा है, किस बल के कारण नहीं खिसक रहा है, वही बल है स्थैतिक घर्षण दोस्तों। और जो एक सीमांत घर्षण आपका है ये स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए अगर ये वस्तु 5 न्यूटन का बल हम लगाएंगे तभी खिसकेगा, और हम 4 न्यूटन का लगाए उसके बाद 4.9 तक हम पहुंच गए हैं, यानी 4.9 न्यूटन का जब हम बल लगाएंगे तब भी नहीं खिसकेगा। जब हमारा बल घर्षण बल से अधिक होगा तभी वस्तु खिसकेगा। तो जैसे ही हम 5 लगाएंगे वस्तु खिसक जाएगा। तो जब खिसकने के पहले, यानी किसी भी वस्तु के खिसकने के पहले तक जो घर्षण बल लगा है उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। वो दोस्तों स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की रुकी हुई स्थिति जो है और हमारे बल के विपरीत जो लग रहा है या जिस बल के कारण कोई वस्तु रुकी हुई होती है उसी को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। तो अब चलिए गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में आपके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोडनिक घर्षण। तो देखिए सर्पी घर्षण से आप समझ सकते हैं, गतिक का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसके विपरीत जो बल लग रहा है वो गतिक घर्षण होगा। तो वस्तु तो दोस्तों सरक भी सकता है, गतिमान का मतलब अगर सरकते हुए गति कर रहा है या लुढ़कते हुए गति कर रहा है, यही 2 प्रकार है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई वस्तु अगर सरक रहा है यानी खिसक रहा है तो उसको हमें खींचने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अगर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो घर्षण बल है हमारा वो अधिक है। और अगर किसी वस्तु को हम लुढ़का कर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि लुढ़कते वक्त जो वस्तु के विपरीत बल लगता है वो बल बहुत कम होता है, उसी को तो हम लोडनिक घर्षण कहते हैं। तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो सर्पी घर्षण होगा वो लोडनिक घर्षण से अधिक होगा उसका मान, ये समझ सकते हैं आप। और जो गतिक घर्षण है उससे स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होगा, क्योंकि गति करते हुए अगर कोई वस्तु चल रहा है उसे खींचने में हमें कम बल लगता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम है। घर्षण बल हमेशा विपरीत होता है हमारे बल के। तो यहाँ से एक हम नोट बना दिए हैं, ये देख लीजिए कि सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है, उसके बाद स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद आपका गतिक घर्षण होता है। और अगला नोट आपका दूसरा नोट है, अगर मान लीजिए गतिक घर्षण का हम प्रकार यहाँ पर लिखें तब आपका सीमांत घर्षण अधिक होगा, उसके बाद स्थैतिक घर्षण होगा, उसके बाद सर्पी घर्षण होगा, उसके बाद लोडनिक घर्षण होगा। और घर्षण बल तो हम समझ गए, घर्षण बल से कुछ लाभ होता है। जैसे अगर घर्षण बल न लगे तो दोस्तों हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप लोगों का टायर है, टायर में क्यों गोटी होता है, इसीलिए ताकि घर्षण बने, रोड के साथ घर्षण बने और वो आगे बढ़े। कभी कभी होता है किसी ट्रैक्टर या 4 व्हीलर का जो
टायर होता है वो स्लिप करने लगता है, एक ही जगह नाचता है। किस लिए नाचता है? इसीलिए नाचता है कि वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम लगता है। वही हम लोग पत्थर रख देते हैं, मट्टी खन के रख देते हैं ताकि घर्षण बल बढ़ जाए और वो ऊपर चढ़ जाए। तो घर्षण बल के ये लाभ हुए। और घर्षण बल के हानि क्या है? घर्षण बल के ही कारण हम लोगों की गाड़ी का जो टायर होता है वो घिसकर खत्म हो जाता है, तो हम उसे बदलवाते हैं। तो रोड और टायर के बीच में घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल का कहीं ना कहीं घर्षण बल से हानि भी है और घर्षण बल का लाभ भी है। घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग ग्रीस का, तेल का, ये सब का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे पार्ट पुर्जा जो है वो जल्दी नष्ट न हो। तो घर्षण बल आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि बर्फ पर हमारे और बर्फ के बीच में घर्षण बल कम होता है, स्लिप कर जाता है। इसीलिए जहाँ काई हो, पानी गिरा हो, गीला हो, तो वहाँ पर हम लोग स्लिप कर जाते हैं, वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग गिर जाते हैं। तो घर्षण बल हम लोग समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि कौन ज्यादा होता है कौन कम। यहाँ से पूछता है आरोही क्रम और वही क्रम में बताइए। तो यहीं पर हम अपने क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। अगला क्लास देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।